विधानसभा चुनाव का शोरगुल खत्म होने के बाद मतदान भी हो गया है और अब मतगणना की बारी है। नीमच विधानसभा के प्रत्याशी दिलीप सिंह परियार हमारे साथ में हैं। नीमच विधानसभा को लेकर किस तरह से जीत मिलेगी, क्या रहेगा नीमच का हाल? नीमच जिले में एकदम बढ़त सी महसूस हुई है और निश्चित ही तीनों विधानसभाओं में कमल खिलेगा। जब 3 तारीख को गणना होगी तो निश्चित ही भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलेगा। तीनों सीटों पर कमल खिलेगा, एक बार फिर भाजपा सरकार बनेगी। नीमच की बात की जाए तो प्रदेश के अंदर नीमच जिला जो हमारा 3 नंबर पर है मतदान में, क्या लगता है ये मतदान किस ओर जा रहा है? मतदान भारतीय जनता पार्टी की ओर जाता हुआ नजर आया है, इसलिए उनके चेहरे मोहरे आशीर्वाददाताओं के भाव देखकर मैं ये कह सकता हूँ कि नीमच में भी कमल खिलेगा। कांग्रेस को तो ये कहना है कि इस बार जो मतदान हुआ है लोगों में परिवर्तन की लहरें, जब मतपेटियाँ खुलेंगी तो हजारों वोट कांग्रेस को मिलेंगे। पब्लिक सब जानती है, तो पब्लिक है जो निर्णय करती है। यही पब्लिक आज हम देखेंगे जब पेटी खुलेगी तो हम ये गर्व से कहेंगे कि कमल खिला है उसमें। कांग्रेस ने सरकार आने से पहले कई फॉर्म भर दी, योजनाओं की रेवड़ी बढ़ दी। भाजपा ने भी ये लगातार योजनाओं का बखान किया। क्या लगता है ये योजनाओं के आधार पर इस बार भाजपा सरकार बना पाएगी? ये लोग तो खाली घोषणाएं करते हैं, इनने कभी कहा नहीं, दिया नहीं, और हमने करके दिखाया। पिछली बार देखा गया था 12,000 अधिक से वोटों से जीते थे। इस बार क्या लग रहा है दिलीप सिंह परियार कितने वोटों जीतेंगे? क्योंकि जनता के चेहरे मोहरे, लोगों के आने के भाव ये देखकर मैं कह सकता हूँ कि पिछले मतों से ज़्यादा मतों से मुझे जनता चुनेगी। नमस्कार नीमच, मैं हूँ दीपक खताबिया और आप देख रहे हैं MP 44 न्यूज़। विधानसभा चुनाव का शोरगुल खत्म होने के बाद मतदान भी हो गया है और अब मतगणना की बारी है। कि हम बात करें तो नीमच विधानसभा को लेकर किस तरह से जीत मिलेगी, क्या रहेगा नीमच का हाल, जानने के लिए हमारे साथ में विधायक दिलीप सिंह परियार। तो स्वागत है MP आपका। विधानसभा चुनाव का शोरगुल खत्म हो गया है, मतदान भी हो गया है, अब मतगणना की बारी है, क्या लग रहा है आपको? नमस्कार दीपक जी। मतगणना जिस दिन होगी भारतीय जनता पार्टी का कमल पूरे मध्य प्रदेश में खिलेगा। अभी गांव-गांव में जनता का स्नेह और प्यार मिला है। हर गांव मजरे टोले जाने का मैंने पूरी कोशिश की है। जब कुछ गांव रह गए थे तो उन गांवों में भी जब मत प्रचार समाप्त हो गया था तो जाकर राम राम करने का प्रयत्न किया है, जिससे कोई ये नहीं कह सके कि मेरे मजरे पे या मेरे टोले पे या मेरे गांव में नहीं आए। इस नीमच विधानसभा की घोषणा के बाद कम समय मिला था, फिर भी सब दूर जाने का मैंने प्रयास किया है और जनता का स्नेह और प्यार मुझे मिला है। निश्चित ही जनता के चेहरे मोहरे और उनके भाव देखकर ये कह सकता हूँ कि नीमच विधानसभा में अच्छे मतों से भारतीय जनता पार्टी की को हमारे देवदुर्लभ कार्यकर्ताओं की मेहनत की वजह से जनता आशीर्वाद देने के लिए तत्पर थी और जनता आशीर्वाद देगी। निश्चित ही भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व माननीय नरेंद्र मोदी जी ने जो काम किए हैं उन कामों को लेकर उत्साह था। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह जी चौहान साहब ने मध्य प्रदेश में जो काम किए हैं, चाहे लाडली बहना हो, लाडली बेटी हो, मुख्यमंत्री कन्यादान योजना हो, विवाह योजना हो, उन सब लोगों को भी लेकर लोगों को उत्साह का संचार हुआ है। कहीं न कहीं देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी जब नीमच की धरती पर आए तब से नीमच ज़िले में एकदम बढ़त सी महसूस हुई है और निश्चित ही तीनों विधानसभाओं में कमल खिलेगा। नीमच की जो आशीर्वाददाता है वो नीमच विधानसभा में मुझे आशीर्वाद देंगे और उन्होंने मतपेटी में वो आशीर्वाद दे दिया है। जब 3 तारीख को गणना होगी तो निश्चित ही भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलेगा। आपने कहा कि तीनों सीटों पर कमल खिलेगा, एक बार फिर भाजपा सरकार बनेगी। नीमच की बात की जाए तो प्रदेश के अंदर नीमच जिला जो हमारा 3 नंबर पर है मतदान में, यहाँ बम्पर वोटिंग होती है। मनासा की बात की जाए तो वो मतदान अच्छा हुआ है, जावत की बात की जाए तो मतदान अच्छा हुआ है। नीमच नगर की बात अगर छोड़े तो नीमच नगर में मतदान थोड़ा कम हुआ, लेकिन नीमच शहर का ही प्रतिशत अच्छा रहा है। क्या लगता है ये मतदान किस ओर जा रहा है? मतदान लाडली बहना उत्साह और उमंग के साथ कमल खिलाने के लिए तत्पर थी, तो ये कह सकते हैं हम कि महिलाओं ने भी बढ़ चढ़कर भाग लिया है। तो युवा भी जो नव मतदाता थे वो भी उत्साह के साथ में देश की दशा और दिशा सुधारने के लिए मतदान करने में अग्रणी रहे हैं। निश्चित ही जब भारत का मान पूरे विश्व में नरेंद्र मोदी जी ने बढ़ाया है और जब वो आकर कह के गए थे कि हाँ आप सब मतदान करें, तो मतदान का प्रतिशत अच्छा होना स्वाभाविक है। नीमच ज़िले में जब से देश के प्रधानमंत्री जी आए थे तब से ही वृद्धि होती हुई नज़र आई है और नव मतदाता भी उत्साह और उमंग के साथ राष्ट्रहित में मतदान करने के लिए तत्पर था। और आज हम देख रहे हैं कि लाडली बहनें भी
कहीं ना कहीं लाइनें लगाकर और मतदान कर रही थी। तो इससे लगता है कि लोगों में मतदान के प्रति जागरूकता आई है और उसी जागरूकता की वजह से कार्यकर्ता भी भग भग कर मतदाताओं को घर से निकाल कर और पोलिंग बूथ तक ले गया है और उन्होंने बटन दबाकर और मतदान किया है। निश्चित ही यह मतदान राष्ट्रहित में हुआ है, गरीबों के कल्याण के लिए हुआ है, देश की दशा सुधारने के लिए हुआ है, मध्य प्रदेश पुनः स्वर्णिम मध्य प्रदेश बने, इसके लिए ये मतदान हुआ है। और मतदान भारतीय जनता पार्टी की ओर जाता हुआ नज़र आया है, इसलिए उनके चेहरे मोहरे आशीर्वाददाताओं के भाव देखकर मैं ये कह सकता हूँ कि नीमच में भी कमल खिलेगा। जिस तरह से आपने कहा कि नीमच में भी कमल खिलेगा, लेकिन कांग्रेस का तो ये कहना है कि इस बार जो मतदान हुआ है लोगों में परिवर्तन की लहरें, जब मतपेटियाँ खुलेंगी तो हज़ारों वोट कांग्रेस को मिलेंगे और नीमच के साथ साथ में प्रदेश में कांग्रेस सरकार बनेगी। कांग्रेस का कार्यकर्ता कांग्रेस के लिए काम करता है और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करता है, मगर जनता है जो सब जानती है। जनता ये देखती है कि विकास किसने किया, किसने मेडिकल कॉलेज बनाया, किसने सड़कों का जाल बुलाया, कौन गांधी सागर का पानी लेके आया, किसने झूठे वादे किए 2 लाख के कर्जे माफ़ करने की, पब्लिक सब जानती है। तो पब्लिक है जो निर्णय करती है। यही पब्लिक आज हम देखेंगे जब पेटी खुलेगी तो हम ये गर्व से कहेंगे कि कमल खिला है उसमें। और कांग्रेस का दावा है वो कांग्रेस की जगह सही है, उनके कार्यकर्ता को लगेगा कि हमको कांग्रेस को वोट मिले, हमको ये लगेगा कि भारतीय जनता पार्टी को वोट मिले। जब पेटी खुलेगी तो सब न्याय हो जाएगा, जनता न्याय कर देगी। इसलिए प्रजातंत्र में जनता ही मालिक है और उस जनता पे हमें विश्वास है कि वो कमल खिलाएगी और भारतीय जनता पार्टी को विजयश्री दिलवाएगी। देखा जाए भाई साहब, विधानसभा 2023 के अंदर, इस चुनाव के अंदर कांग्रेस ने सरकार आने से पहले कई फॉर्म भर दी, योजनाओं की रेवड़ी बांट दी। भाजपा ने भी ये लगातार योजनाओं का बखान किया। क्या लगता है ये योजनाओं के आधार पर इस बार भाजपा सरकार बना पाएगी? नहीं, योजनाएं अपनी जगह है, विकास अपनी जगह है, लोगों के भाव अपनी जगह हैं। आप देख लो, यदि किसी बहन को जिसको कभी कुछ पैसा नहीं मिला और सरकार यदि उस गरीब बहन को मदद दे रही है, लाडली बहना कहकर 1250 रुपये उसके खाते में भेजे हैं, तो क्यों नहीं? ये लोग तो खाली घोषणाएं करते हैं, इनने कभी कहा नहीं, दिया नहीं। पहले 4 लाख के 2 लाख के कर्जे माफ़, स्व सहायता समूह का ऋण माफ़, इनने किया नहीं और हमने करके दिखाया। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कोई एहसान नहीं किया। अगर जनता का पैसा जनता के लिए, गरीबों के लिए योजनाओं में खर्च किया है तो वो जनता का ही पैसा है और जनता की अच्छे लोगों को उस योजनाओं का लाभ मिले। जो अंतिम पंक्ति में बैठा गरीब है उसको यदि योजनाओं का लाभ मिला है, और वो योजनाओं का लाभ रेवड़ी कल्चर नहीं कह सकते हम। यदि किसी का उनने किसान को कहीं ना कहीं ओडू बनाया था तो मध्य प्रदेश की सरकार ने, मुख्यमंत्री जी ने उसको साहूकार बनाने का काम किया है। तो ये सब सरकार की योजनाएं हैं और उन योजनाओं का लाभ जब जनता को मिलता है, वो जनता को कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री जी किसान को 6,000 रुपये भेज रहे हैं, 6,000 रुपये मुख्यमंत्री जी मिला रहे हैं, तो 12,000 रुपये यदि किसान के खाते में जा रहे हैं, किसान प्रसन्न है, लाडली बहना प्रसन्न है। आज अन्य योजनाओं का लाभ सर्व अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़े, अल्पसंख्यक सबको मिला है। तो सब लोग चाहते हैं कि वापिस जनहितैषी सरकार आए और जनहितैषी सरकार मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की रही है, देश में नरेंद्र मोदी जी की रही है। क्योंकि संबल का कार्ड हिंदू हो, मुसलमान हो, गरीब हो, अमीर हो, किसी भी जाति का हो, सिख हो, ईसाई हो, सबको 5 लाख का कार्ड नरेंद्र मोदी जी ने दिया, सबको आवास दिए। कोई जातिगत भेद नहीं किया कि हिंदू को मकान मिल रहा है कि मुसलमान को मिल रहा है। यदि यात्रा पे जा रहा है तो हिंदू भी जा रहा है, मुसलमान भी जा रहा है। प्रधानमंत्री आवास मिल रहा है तो हिंदू को भी मिल रहा है, मुसलमान को भी मिल रहा है। यदि हमारे यहाँ अन्न मिल रहा है तो सबको मिल रहा है। गरीब की थाली रहे ना खाली। प्रधानमंत्री जी ने आने वाले 5 साल तक लिए भी गरीबों को निःशुल्क अन्न देने की योजना को प्रारंभ किया है। गैस की टंकी 450 रुपये में लाडली बहनों को मिलेगी। तो ये कोई काम सरकार कर रही है, सरकार करती है तो उसको सहायता मिलती है। तो वो उन सरकारों को चुनते हैं जिसमें गरीब का भला हो। तो गरीब का भला भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है, इसलिए गरीब को वापस भारतीय जनता पार्टी की सरकार बना रहा है। अंतिम सवाल भाई साहब, पिछली बार देखा गया था 12,000 अधिक से वोटों से जीते थे। इस बार क्या लग रहा है, भाजपा और दिलीप सिंह बिरहा कितने वोटों से जीतेंगे? पिछले वोटों से जो 14,500-15 हज़ार वोटों से मुझे पिछली बार बढ़त मिली थी, उससे ज़्यादा बढ़त का विश्वास है। क्योंकि जनता के चेहरे मोहरे, लोगों के आने के भाव, ये देखकर मैं कह सकता हूँ कि पिछले मतों से ज़्यादा मतों से मुझे जनता चुनेगी और हम सब जाके मध्य प्रदेश में सरकार चुनेंगे और सरकार वापस गरीब कल्याण के काम करेगी।
तो ये थे हमारे साथ विधायक दिलीप सिंह परिहार, जिन्होंने साफ कहा कि पिछली बार की तुलना में इस बार विधानसभा का चुनाव 1000 मतों जीतेंगे और एक बार नीमच के साथ साथ प्रदेश में भाजपा सरकार बनेगी। आप देखते रहिए MP44 न्यूज़।